दादा बनने की खुशखबरी के मुंतजिर इस बूढ़े ने अचानक जवान बेटे और बहू की अलमनाक मौत की खबर सुनी। डेड बॉडी जो है मेरी बहू की, और मेरी बहू जो थी वो 8 माह की आमला थी, तो वो बच्चा भी सुना है कि वहाँ से 8 माह का बच्चा भी मिला है। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से और मीडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बहू और मेरे बेटे के बेटे को जो है जल्द से जल्द जो है ना यहाँ पहुँचाता है पहुँचे की, ताकि हम उनकी भी तस्लीम करके तो अपने दिल को तसल्ली हो हमारे। 28 साल का अतीक इस्लामाबाद की निजी कंपनी में मुलाजिम था। बीवी के साथ जल्द वापसी का वादा करके ऐसा गया कि अब कभी नहीं लौटेगा। बीवी के साथ उसके जिस्म में पलने वाली जिंदगी भी दुनिया में पहली सांस से पहले तमाम हो गई। यूं एक घर में 3 अमवात हुई। मोहम्मद अतीक की शादी को 3 साल हुए थे। माँ बाप की पहली औलाद और 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की बिना पर अतीक सबका लाडला था। उसकी बीवी भी सबकी चहेती थी, इसलिए अब हर जबान पर गफलत, कोताही और गलती के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा है। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि हमारी जो भाभी हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो जल्द अज जल्द हमारे हैंड ओवर की जाए, ताकि हम उनको जो है तफसील कर सकें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रजा हारून का कहना है कि अगर पिछले हादसात के जिम्मेदारान को सजा मिल जाती तो ये सानिया न होता। जो महज़ब कौमें होती हैं, जो महज़ब नेशन होते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, वो हादसात से सबक हासिल करके उस हादसे को दोबारा रूनुमा होने से रोकते हैं। मोहम्मद अतीक को न्यू कराची के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया, लेकिन उसकी एहलिया की लाश की शनाख्त का मरहला अभी बाकी है। कैमरामैन मेहदी अली के साथ तनवीर अहमद, डॉन न्यूज़, कराची।